नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम यूपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2024 जो आपका होना है उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कराने वाले हैं। 15 सेट इससे पहले हो चुके हैं, ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और इस परीक्षा में इस बार सफल होकर रहना है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली, कार्निया। तो इसे कहा जाता है कार्निया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कार्निया कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कार्निया यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्निया मानव आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? ऑप्शन है आपके एथेनॉल, सेल्यूलोज, फिनॉल, एलिसिन। तो यहाँ पर एलिसिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मुया अवांद्र किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, यानी त्रिपुरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कालपुरुष तारामंडल, समिष्ठा तारामंडल, लघु सप्तऋषि तारामंडल और डी ऑप्शन है सप्तऋषि तारामंडल। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? ऑप्शन है आपके आगरा संधि, कलकत्ता संधि, शिमला संधि, लखनऊ संधि। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है शिमला संधि। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? ऑप्शन है आपके पशु, मानव, पौधा, कवक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पौधा। हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी के उदाहरण हो जाते हैं। तो पौधा उन्हीं में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? ऑप्शन है आपके रामनाथ कृष्णन, लीलाराम, मिल्खा सिंह, विल्सन जोन्स। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है विल्सन जोन्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य
कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है? नीली, पीली, नारंगी, बैंगनी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पीली, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की पीली रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है राजीव गांधी, आई के गुजराल, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की पिछोला झील भारत की सबसे खूबसूरत और सुसम्य झीलों में से एक है। पिछोला झील उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 1362 में महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान पिच्छू बंजारा द्वारा इस सुंदर झील का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1935, 1941, 1940 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 1935, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1935। अगला दोस्तों प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने। तो ये दोस्तों दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था कि एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है वह प्राचीन वैदिक धर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपके हैं शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका। टोडरमल अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। टोडरमल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसे आज भी सराहा जाता है वह यह है, उन्होंने अकबर के मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली की नई व्यवस्था दी थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे 5, 7, 9, 11। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। प्रारंभ की अगर बात की जाए तो 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ राज्य। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इन सिद्धांतों का मूल उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनस्पति प्रोटीन को पशु प्रोटीन के जैसा अच्छा माना जाता है। ऑप्शन है आपके सोया प्रोटीन, मक्का प्रोटीन, गेहूं प्रोटीन, बंगाल प्रोटीन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोया प्रोटीन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? बल, दबाव, वेग, त्वरण। तो इसमें दोस्तों हो जाएगी हमारा दबाव अदिश राशि हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दिरहम मुद्रा का प्रयोग की जाती है? लीबिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यूएई। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी को के नाम से जाना जाता है? पेलेग्रा, मेरेस्मस, बेरीबेरी, रिकेट्स। तो ये दोस्तों जाना जाता है मेरेमस। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके संस्कृति मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पर्यावरण, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों का सृजन को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास। तो इसका अरविंद पनगड़िया सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और राज्य के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा, अजय अरोड़ा, राजेंद्र शेरगिल, विनय सिन्हा। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शांतनु झा। रियल एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और रियल एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से स्नातक और नेविगेशन और मार्गदर्शन विशेषज्ञ हैं। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के 3 कमांडर स्तरीय केंद्रों में से एक है और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर शांतनु झा यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक लगाया और इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
रोहित शर्मा ने बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ जो तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया था उसमें रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 121 रन की धमाकेदार पारी खेली थी और इसमें इसी दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। इस मामले में उनके पीछे अब सूर्य कुमार यादव हैं जिनके 4 शतक हैं और ग्लेन मैक्सवेल उनसे पीछे हैं जिनके भी 4 ही शतक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस करना होगा जिससे हमारी क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और आपको कमेंट में ये भी बताना होगा कि आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही थे या कितने प्रश्न आपको आते थे। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डाउट का सलूशन जरूर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।